जो आज आया है बहुत ही वो भी बहुत सेंसिटिव है कि चीफ मिनिस्टर ने जब किया तो रामानंद तिवारी जैसे ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को साइन करने की जरूरत क्या थी कि वो जब भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। अभी मुझे बातचीत करते हुए पाटनकर साहब ने बताया था कि नहीं नसीर जी, देखिए मुद्दा फोकस सिर्फ आदर्श पर या गैंग वॉर पर और मोस्ट वांटेड पर नहीं है। कुल मिलाकर फोकस इस चीज पर है कि राज्य सरकार जिस तरह से इन मुद्दों को हैंडल कर रही है बहुत ही निराशाजनक रहा है। आम लोगों से जुड़े हुए मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये आम लोगों से, अभी आप पूरे देश के राज्य के सिक्योरिटी का, आम लोगों की सिक्योरिटी का सवाल है। गैंग वॉर या ये जो लिस्ट हुई, हमारे पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम ये लोगों ने काट डाला है। इनको जीने का हक है क्या? मैं पूछा हमारा क्या गुनाह था, क्यों आप लोगों ने हमारा नाक काट डाला? क्योंकि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा होमवर्क बराबर नहीं था, इसके लिए आप लोगों ने ऐसी लिस्ट दी। 126 करोड़ लोगों के देश के अंदर तुमको आपकी कौन से लोग जेल में, ये लिस्ट नहीं, मालूमात नहीं है, और आप मंत्री और मुख्यमंत्री और ये बने हुए, ये किस आधार के ऊपर? ये सब बनाने वाले तो ब्यूरोक्रेट है। देखो यही तो व्याख्या है। ब्यूरोक्रेट आपके राजनेताओं से आशीर्वाद से तो चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट की एक ही व्यक्ति 14 साल से नगर विकास के अंदर सचिव रह सकता है, किसके आशीर्वाद से? ये तो बताओ हमको। देखो कैसे मुझमें आप जब सत्ता के कुर्सी पे ऊपर बैठते हो तो आपको सिर्फ सफेद अच्छी बातें दिखती है। जो लोग इस देश के अंदर गरीब लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, उनके पास आप देखते रहे। आपको बताता हूं, जिस दिन पृथ्वीराज चौहान आया, उसने शपथ विधि लिया, तब मैं हमारे विकलांग लोगों का एक डेलीगेशन लेके उसको मिला। उसने बोला कि मैं आपको बुला के लूंगा, उसने कुछ किया नहीं। मैं राज्यपाल जी को तकरार किया, अभी राज्यपाल जी को लेटर देने के बाद में वो मीटिंग लेता नहीं है। समस्या हल ही नहीं करनी है पृथ्वीराज को, खाली टाइम निकालने का है। नहीं, इसमें बचने का कोई सवाल ही नहीं है। जो बात है वो ओपन है कि जो लिस्ट बनती है, हमारे यहाँ एक आईएएस लॉबी है जो बहुत पावरफुल है, वो जो देती है उसके बारे में आप कैसे शक कर सकते हैं कि उन्होंने गलत चीज दी? आईएएस अधिकारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, एक आपका मंत्री जो रहता है, गृह मंत्री, जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है आज देश के अंदर। जो केंद्र का गृह मंत्री और बाद में राज्य का मंत्री, पूरे देश के अंदर राज्य कौन सा? तो महाराष्ट्र। उसे राज्य मंत्री को जिस दिन हो गया लिस्ट दिया, वो बोला मुझे जानकारी नहीं है। अरे आपको जानकारी है तो चुल्लू पर पानी में मरना मांगता है तुम क्यों ऐसी बोलती है बात करके? जानकारी नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के नाम का तुमने काट डाला, गर्दन ऊपर करने का अवसर नहीं दिया, और तुम बोलते कि हमको जानकारी नहीं। अभी पृथ्वीराज जी को पूछा जाता है तो पृथ्वीराज को जवाब देने को तैयार नहीं। ये कौन सी व्यवस्था है? आम लोगों को पूछने का अधिकार नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा जिएंगे लोग? और लोगों के जुड़ा हुआ, जिंदगी से जुड़े हुए सवाल है ये। अगर तुम बोलते हो पूरे विश्व के अंदर हमारे ये जो सरकार है, दोनों सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर समाप्त किया। जो हम अहम से जीते थे, हम हिंदुस्तानी करके गर्व महसूस करते थे पूरे विश्व के अंदर, लेकिन तुम्हारा होमवर्क नहीं कर सकते हो। सुरक्षा एजेंसियों की किरकिरी हुई, क्या इसको ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं कि अगर वो कुछ इस वक्त बयान देते तो वो भी विवादों में घिर जाएंगे, इसलिए अपने आप को बचाते हुए कोई बयान नहीं देना चाहते? चौहान अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, और ये व्यक्ति बोलते हैं ना, वो नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया। क्रिकेट में नाइट वॉचमैन आता है, तो निश्चित रूप उस महीने के लिए भेजे गए हैं कि भाई चल वहां जाके, और जो स्थिति बिगड़ी है कांग्रेस की, जो किरकिरी हुई है सरकार की, उसको किसी पर ठीक किया जाए। और एनसीपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो हॉबी हैं, आपस में लड़ाई में कोई विकास का कार्य की चर्चा नहीं हो पा रही है। एनसीपी और कांग्रेस की जो आघाड़ी की सरकार है, इसमें अभी डिप्टी सीएम पवार साहब है, अजीत पवार। अभी घोटाले में कितने घोटाले, बैंक के घोटाला, बड़ा घोटाला हुआ है। महाराष्ट्र का जो बैंक घोटाला है, सब बड़ा घोटाला है। इसमें हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ लोगों ने इसमें कर्ज लिया है, अलग अलग कंपनी के नाम से। फर्जी कंपनी है कि एक्चुअल में कंपनी है, तो जांच से पता चलेगा कि किसने कितना पैसा उठाया इस बैंक से। यानी सरकार के जो मंत्री हैं वो तमाम भ्रष्टाचार में, घोटालों में लिप्त हैं, उनके नाम कई बार सामने आ चुके हैं। लेकिन बात कर रहे थे अभी बैंक की बात कर रहे थे, बैंक के तो नाम से मैं बैंक का डायरेक्टर रह चुका हूँ कॉर्पोरेटिव बैंक का, तो मुझे ये पता है कि डायरेक्टर्स कितना ले सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है? नसीर जी, क्या राज्य सरकार गंभीर है राज्य की सुरक्षा को लेकर? देखिए, जब तक है ना सुरक्षा ठीक नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट चल भी नहीं सकती। तो राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और राज्य सरकार गंभीर नहीं हो सकती। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ निभा रही है? जब इस पर सवाल किया जाता है तो आप लोग सवाल को किनारे कर देते, उस पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं, ना मुख्यमंत्री ना गृह मंत्री। राज्य की 11 करोड़ जनता आज बिल्कुल डरी हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई संभालने वाला नहीं है। सरकार पर भरोसा इस जनता का हट गया है, खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में। इसलिए इस सरकार को एक दिन भी रहने का कोई अधिकार नहीं है।
आप जो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, आज भी मैं चैलेंज से ये कह सकता हूँ कि बॉम्बे जैसे शहर में अगर 12 बजे भी रात में कोई लेडी कहीं अकेले निकल के अपने ऑफिस से घर जाती, स्थिति थोड़ी बदल गई है। अब मुंबई भी इतना सेफ नहीं रहा है और दिल्ली के बाद क्राइम में अब मुंबई का नंबर भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आप बोल सकते हैं मगर बॉम्बे में इतना प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में मुंबई बहुत में प्रॉब्लम है, आपने बहुत फिर प्रॉब्लम शायद है। इतिहास देखो ना, आज कल ही देखा, अब पूरे मुंबई के अंदर 5 रॉबरी हो गई है। एक आदमी को कल काट डाला हुआ है और तुम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की सिक्योरिटी है। सोनार करोड़ों रुपए का टैक्स देता है सरकार को और उसी की तुम्हारी जान लेके लुटेरे पैसा लेके जा रहे हैं और तुम्हारी पुलिस हाथ के ऊपर हाथ दे रही है। एक बिल्कुल। और इसी बीच जनता से भी आज का सवाल लेना चाहेंगे। जनता से आज का सवाल ये है कि क्या राज्य की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर है? SMS भेजने के लिए पहले लिखें न्यूज वॉच, फिर स्पेस देकर हाँ के लिए वाई और ना के लिए एन टाइप करें और हमें मैसेज करें 503030 पर। और लास्ट रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहेंगे श्रीराम जी, क्या आपको लगता है राज्य सरकार गंभीर है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर? मैं इस बात को निश्चित कर रहा हूँ, राज्य सरकार किसी भी किस्म के किसी भी गरीबों के या अमीर लोगों के लिए वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के कार्य में गंभीर है, बाकी लोगों की सिक्योरिटी या देश के बारे में किसी किस्म में वो गंभीर नहीं है। ये सरकार महाराष्ट्र की जो कांग्रेस और अघाड़ी की सरकार है एनसीपी की बिल्कुल फेलियर है। इस सरकार को तुरंत जाने के दूर होना चाहिए, पब्लिक में जाना चाहिए। पब्लिक नकार चुकी है इनको। नासिर जी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अभी के अभी आप इलेक्शन के लिए सामने जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर है मगर और उसको अच्छी बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो कैबिनेट के बारे में बताया इन्होंने कि कैबिनेट एक हफ्ते में एक मीटिंग नहीं, और ऐसा होते रहता है। कभी कभी 15-15 दिन तक कैबिनेट नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो मुद्दे चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर, इन्हें एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। ऐसे में इस तरह के जो बयान आते हैं इससे आम जनता कितना विश्वास रख पाएगी सरकार पर? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल न्यूज वॉच में आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। फ्रांस की कैपिटल का क्या नाम है? अच्छा, जंगल बुक के राइटर का क्या नाम है? इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोपहर जी सिनेमा की फिल्मों के ब्रेक्स में मैं पूछूंगी आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल। हर दिन सही जवाब देने पर आपको मिलेगा 25,000 रुपए का कैश प्राइज और किसी भी एक लकी दिन सही जवाब देने